हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के लिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसके लिए भी दिया गया है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे वोडा आइडिया के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डिलीवरी स्टेटस देखिए क्या रहा। 22 मार्च 2022 को अगर हम देखें तो टोटल क्वांटिटीज़ एनएससी और बीएससी पे मिला करके 15 करोड़ 62 लाख 62 लाख 170 टोटल ट्रेडिंग करी गई, जिसमें से 4 करोड़ 11 लाख 70,750 क्वांटिटीज़ की डिलीवरी उठाई गई, यानी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 26.4%। इससे पहले 30.6% और उससे पहले 33.3% थी। पूरे इंट्राडे में अगर हम देखें तो वोडा आइडिया का स्टॉक 10.10 पे ओपन होकर 9.95 का लो और 10.15 का हाई बनाया। अगर आप देखें तो ये ओपन प्राइस से बहुत ही ज़्यादा चिपका हुआ था, यानी ओपन प्राइस से ना ज़्यादा ऊपर गया ना ज़्यादा नीचे गया, मतलब ओपन प्राइस के अराउंड अराउंड घूम रहा था। दोस्तों, अगर हम बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन तो 10.05 के करस्पॉन्डिंग 28,879 करोड़ रुपए है। दोस्तों, यहाँ पे एक खबर ये है कि वोटिंग एडवाइजरी फर्म है जिसका नाम है IIAS। मेरी बात समझ रहे हैं? तो IIAS ने यहाँ पे अगर आप देखें तो वोडा आइडिया के अंदर फंड को रेज करने को लेकर के थम्स अप दिया हुआ है, यानी वोडाफोन आइडिया के अंदर जो प्रमोटर्स की साइड से और एडिशनली 10,000 करोड़ रुपए का अमाउंट रेज करने के लिए जो प्लानिंग है उसको इन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है, यानी उसको थम्स अप किया है। और अगर आप देखें यहाँ पे तो स्पेशली इन्होंने जो रिकमेंडेशन पेश किया है वो 4500 करोड़ रुपए का जो अमाउंट प्रमोटर्स की साइड से इन्फ्यूज़ किया जाएगा इस कंपनी के अंदर, उसको बेस बताया है, क्योंकि वो अगर आता है तो 10,000 करोड़ रुपीस का जो एडिशनल अमाउंट आना है वो भी आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स इसमें इनपुट तभी करेंगे वो जब देखेंगे कि प्रमोटर्स अपनी साइड से इसमें माल लगा रहे हैं। राइट। तो दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पे तो कंपनी यानी वोडा आइडिया प्लान कर रहा है कि टोटल 3.38 बिलियन नए शेयर्स जो है इशू करना चाहेगा इसके प्रमोटर्स को एट द रेट ऑफ 13.3 रुपीज़ पर शेयर। राइट, आप इस बात को ध्यान से समझिए। 13.30 रुपीज़ पर शेयर के प्राइस के हिसाब से जो है यहाँ पे अब वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर्स को टोटल 3.38 बिलियन नए शेयर्स का यहाँ पे इशुएंस हो सकता है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो 13.30 प्राइस है, ये अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग प्राइस 10.07 से कंपेयर करें तो 25% प्रीमियम पे है। राइट। तो दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पे तो वोडा आइडिया के दोनों प्रमोटर्स यानी आदित्य बिरला ग्रुप जिसको 3.38 बिलियन में से कुछ शेयर जो है ओरियाना इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू इशू किया जाएगा, वहीं वोडाफोन ग्रुप को इसके यूरो पैसिफिक सिक्योरिटीज़ एंड प्राइम मेटल्स के थ्रू इशू किया जाना है। राइट। तो दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पे तो अगर ये बात मटेरियलाइज होती है तो ये एक रास्ता खोल देगा एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स के इनपुट करने का, इसमें कैपिटल इनपुट करने का। राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो जो इशू प्राइस है, यहाँ पे सेबी के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही वोडा आइडिया के अंदर ये प्रमोटर्स को इशू किया जाएगा। 90 डे का जो वॉल्यूम है और 10 दिनों का जो वॉल्यूम है वेटेड एवरेज, उससे कहीं ना कहीं इशू प्राइस हायर होना चाहिए। बहरहाल ये बातें आपको पता है। देखिए, 4500 करोड़ रुपए का जो अमाउंट कैपिटल प्रमोटर्स की साइड से इस कंपनी में आएगा, उसका 40% जो है पेमेंट्स के लिए यूज़ किया जाएगा इंडस टावर और उससे जुड़े हुए कुछ और कंपनीज़ को लेकर के, और रिमेनिंग पार्ट जो है वो यूज़ किया जाएगा जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए। और 10,000 करोड़ रुपए का अमाउंट एडिशनली आ रहा है यहाँ पे नियर टर्म, यहाँ लिखा हुआ है
लेकिन अब तो देखना होगा कि जो 22 मार्च यानी कल येस्टरडे से जो इसकी वोटिंग शुरू हुई है, वोटिंग किसके ऊपर हो रही है आपको पता है? वोटिंग हो रही है कि ये जो फंड रेजिंग की बातें आ रही है, प्लानिंग चल रही है, इसको इन्वेस्टर्स किस तरीके से देखते हैं। यानी इन्वेस्टर्स की यहाँ पे शेयर होल्डर्स की वोटिंग होनी है। आप चाहें तो इस प्लान के फेवर में वोटिंग कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसके अगेंस्ट वोटिंग कर सकते हैं। आई थिंक टोटल 8 ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर स्टेक होल्डर्स को वोटिंग करनी है, राइट। तो ये बातें जो हैं आपको पता होना चाहिए। और इसी के आधार पर देखिए, कल और इससे पहले वाले दिन से हम देख रहे हैं वुडा आइडिया का जो स्टॉक है बहुत बुरी तरीके से चल रहा है। ऐसे चल रहा है जैसे मानो जान ही ख़त्म हो गई है। अब इसके पीछे जो भी कारण हो सकता है। अब देखिए 13.30 प्राइस तो प्रीमियम पे है, तो फिर इसको तो ऊपर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? अब देखिए ज़्यादा दिन बचा नहीं है, अभी पता चल जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं कि 4500 करोड़ रुपीस का अगर इन्फ्यूजन प्रोमोटर्स की साइड से वोडा आइडिया कंपनी के अंदर किया जाता है, तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग करंटली हम देखें तो 72.05% है। यानी इनकी हिस्सेदारी प्रोमोटर्स की 72% के आसपास है, जो बढ़ करके 75% के आसपास हो जाएगी, यानी 74.99% के आसपास है। लगभग 75% अगर हम बोलें तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, राइट। और यहाँ पे ये बात अलग है कि जो है नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली इक्विटी डाइल्यूशन तो होगा ही होगा। तो ये बात जो है आप इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी आप इस बात को लेकर चिंता मत करिए कि आपके जो होल्डिंग्स में अगर 1000 शेयर्स हैं तो कम हो जाएंगे, या ऐसा नहीं है दोस्तों। आपके जो नंबर ऑफ़ शेयर्स है वो ऐसे ही रहेंगे, जितने हैं उतने ही रहेंगे डीमैट अकाउंट में, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात है कि अगर आपके होल्डिंग्स में अगर 1000 शेयर्स हैं तो उस पर जितना प्रॉफिट आपको पहले मिल सकता था उतना प्रॉफिट अब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अब नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाएंगे, यानी पार्टिसिपेंट्स बढ़ जाएंगे, तो डेफिनेटली आपका जो शेयर है, आपको मिलने वाला जो आपका कंपोनेंट है मिलने का, प्रॉफिट कंपोनेंट, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऑब्वियसली इसी को हम बोलते हैं इक्विटी डाइल्यूशन। ओके, तो अब देखना होगा IIAS की तरफ से जो है यहाँ पे थम्स अप की बातें आ रही हैं, और ये एक एडवाइज़री फर्म है, इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को तक ये बात पहुंचा दूं। चलिए, खैर अपना ख्याल रखिए दोस्तों, उम्मीद रखिए, पॉजिटिविटी रखिए, और कुछ अच्छा ही होगा, हम यही उम्मीद करेंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बी पॉजिटिव।